Hello everyone, I am Dr. Akash from Ramaiya Medical College, Bangalore. My rank was 5989 in 2016. आप में से काफ़ी लोग मुझे डॉक्टर लोक नाम से भी जानते हैं और काफ़ी नीट एस्पायरेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया करो, हमें थोड़ी टिप्स दिया करो। तो अब उसमें क्या है, वो बोल रहे हैं कि पर्सनली बताओ। पर्सनली इतना नहीं किया जाता मैसेज सबको, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो यूट्यूब चैनल पे ही बोलना शुरू करते हैं। अपना जितना भी एक्सपीरियंस है, गलतियां हैं, कुछ भी है, सब इस पे शेयर करते हैं। तो आज से इस पे सब कुछ शेयर किया जाएगा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी सारी गलतियां और सब कुछ टिप्स वगैरह दी जाएगी। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है अभी, और अच्छा लगे तो शेयर करते रहना, ठीक है। आज से रोज शाम में अपलोड हो जाएगा एक वीडियो। अब एक ये चीज़ हो गई, और अब मैंने क्या क्या गलतियां की आज मैं आपको ये बताता हूँ, और मैंने क्या क्या सीखा उनसे। पहली गलती मैंने ये की, जब मैं 11th में आया, अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। पहले मैं 11th में आया ना, तो मैंने बायो भाई साहब 11 12 दोनों की एक साथ पढ़ ली। बहुत जोश, बहुत एकदम गर्म खून, बहुत बढ़िया किया, मज़ा आया, ठीक है। शौक था मुझे, बहुत जुनून था, अच्छा किया वो काम। सारी नॉलेज मिल गई, क्या कुछ है, सिलेबस सब पता चल गया, वो काम अच्छा किया मैंने। लेकिन गलती कहाँ की, मैं पढ़ रहा हूँ इतनी मोटी मोटी बुक से, ठीक है, और कुछ दोस्तों को देखता जो कि बहुत ही कम लोग थे, वो एनसीईआरटी से पढ़ते थे सिर्फ, ठीक है। तो मैं जो है उनके पास जाता था जैसे, और मैं उनको कहता था यार ये क्या, ये पतली सी किताब से पढ़ रहा है, तो ये सब क्यों नहीं पढ़ता, ये मोटी मोटी किताबें। तो कहता अबे साले इसी में से पेपर आता है, पतली वाली किताब में से। मेरे को भैया विश्वास नहीं होता था, मैं कहता था घंटा आएगा इसमें से कुछ। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ, जब पेपर आ गया, जब मैं बैठा पेपर देने नीट के पेपर में, तब मुझे देखा और मैंने माथा फोड़ा अपने बेंच पे कि भैया ये तो सारा नीट एनसीईआरटी से आ रहा है। तो अब तो क्या कर सकते थे, हो गया साल खराब, उसका सिलेक्शन हो गया, मैं बैठा रह गया, ड्रॉप लिया, ठीक है। इस बार गलती नहीं की, फिर ड्रॉप लिया, तब एनसीईआरटी पढ़ी। लेकिन पहले क्या गलती की वो बताता हूँ। चलो, बायो का समझ आ गया कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है, एनसीईआरटी रट जाओ तो सिलेक्शन हो जाता है, मैक्सिमम टाइम पढ़नी होती है। दूसरी बात, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या गलती की मैंने, फिजिक्स में मैंने गलती की, शुरू में तो था जोश, शुरू में ट्यूशन जाता था, ठीक है, जो वो पढ़ाते थे मस्त क्वेश्चन सोल्व करता था। ओहो, एचसी वर्मा, समझ रहे हो, मतलब हाई लेवल आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे भैया। ये जो है ना अपना AIEEE नीट वीट, आईआईटी करेंगे, आईआईटी के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो ये सब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है इन महाभारत में, जब तुम्हारा सिंपल सिंपल चीज़ों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन उनको सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, जाओ पास करो और निकलो। ज्ञान लेने वाला जो शौक है ना, वो नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ जो शौक होना चाहिए वो पेपर पास करने का होना चाहिए, बस ये नीट का एग्ज़ाम बस। तो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। जो नीट का जो पैटर्न है उस हिसाब से रहना, उसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, उनके हिसाब से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस पे, बस, ठीक है। और तो वो गलती मैंने की, और फिजिक्स में, और प्रैक्टिस जो था ना, क्वेश्चंस ऐसे करता था मैं। घर पे आया हूँ, ठीक है, शुरू में जोश था, रोज आके क्वेश्चन सोल्व कर देता था। बाद में तो सोचा यार अभी तो 1.5 साल पढ़ा है यार, पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता, फिर वो पाइलअप होता जाता है और महाभारत हो जाता है। फिर वो बाद में जाके आप जो है ना +2 में आते हैं तो +2 का सिलेबस करोगे कि 11th का सिलेबस करोगे, आपको फिर +2 में सिर्फ रिवीजन का टाइम मिलेगा और किसी चीज़ का नहीं, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है। तो 11th का 11th में कर डालो, +2 का +2 में कर डालो, और इधर उधर नज़रें मत घुमाओ, बता रहा हूँ, इधर उधर नज़रें मत घुमाओ, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। और उसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मतलब आपको घर पे आते ही क्वेश्चन सोल्व करने, जो टॉपिक पढ़ाया उसके आके क्वेश्चन सोल्व करो 11 12 वाले, ठीक है। अब उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में क्या गलती की मैंने, केमिस्ट्री में वही चीज़ें, 11th है बेस, आप उसी को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, उस टाइम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो बस फिर गए आप, ठीक है। तो आते आपने सॉल्व करना होता है, उन पे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक पढ़ा है उसको आके रिवाइज करना होता है उसी दिन, तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। और नहीं तो ड्रॉप लेते रहो, डिसीजन आपका है, ठीक है। तो ये है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसके जो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में जो भी ब्लॉक्स हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक वगैरह जो भी हैं, ये सब, ठीक है, सब जो भी 11th में वही बढ़ा चढ़ा के उसमें आते हैं 12th में। तो आपकी 11th ही क्लियर नहीं है तो 12th में तो और महाभारत हो जाता है। तो फिर इसलिए आपको 11th का 11th में करो, 12th का 12th में करो, ठीक है। और दूसरी बात, आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये चीज़ भी मैंने रियलाइज़ की, केमिस्ट्री भी मैक्सिमम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से आता है। ये भी जब मैं फर्स्ट टाइम देने बैठा तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ठीक है। तो केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना। वो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब भी मैं बता रहा हूँ, तब मैंने एनसीईआरटी जो है ना ऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक, वो नोट से भी पढ़ रखी थी, बट एंड मोमेंट पे उठाया था मैंने, जो कोई नहीं करता है। एंड मोमेंट पे मैंने एनसीईआरटी मुझे लगाया यार इसमें से आ रहा है। जब मैंने पेपर सोल्व करना शुरू कर दिया था तब प्रैक्टिस के टाइम लास्ट 1 मंथ में, तो मुझे रियलाइज हुआ, तब मैंने उसमें से एनसीईआरटी रट्टा मारना शुरू किया। तब एनसीईआरटी की रिएक्शंस एक पेज पे लिख के, जो भी नेम रिएक्शंस है कुछ भी है, सारे कई सारे वो 4-5 पेज के नोट्स बना लिए, उसको सुबह सुबह एग्जाम से पहले रिवाइज करके गया, 2-3 बार बीच में रिवाइज किया, और वहां जा गया तो डायरेक्ट मेरे को मिल गए सेम रिएक्शंस, टिक मारो निकलो। मैं कहा महाभारत यार, हम ये क्या क्या करने बैठे थे, सोल्व है इतने बड़े बड़े मॉड्यूल वगैरह, नहीं वो काम आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी प्रायोरिटी है, एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी रियलाइज होगी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो भैया फुल भरी हुई है एनसीईआरटी, ठीक है। और ये मैंने टाइम खराब किया, अपना साल खराब किया, अब तुम देख लो, या तुम्हें अपना ड्रॉप लेना है कि पहले से समझदार होकर करना है, क्योंकि टाइम कम है, और 20 बुक पढ़ने से बढ़िया है एक बुक को 20 बार पढ़ लो, ठीक है। और वो एक बुक होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी। और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का हो गया। अब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कई एग्जाम, नीट का एग्जाम आने लगता है ना, जैसे अभी आ रहे हैं 2-1 महीने में, तो क्या होता है कि कई कहते हैं यार नोट्स पढ़ तो नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है, या लगा लेते हैं 2-3 साल के लगा लेते हैं, ठीक है। तो नहीं होता, जितने ज्यादा लास्ट ईयर के लगा सको, 10-15-20 साल के भैया लगा डालो, और 10-15 बार लगा डालो, एनसीईआरटी 20-30 बार पढ़ डालो बायो की। अब वहां जाओगे एकदम छपा आएगा, टिक मारो निकलो, बस मस्त रहता है हिसाब वहाँ पे। इतना महाभारत नहीं है जैसे हम बायो में जाते हैं, मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं टीचर्स, ओहो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो। अरे यार तुम्हें बीएससी थोड़ी करनी है, तुम्हें एमबीबीएस में सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, एमबीबीएस में सिलेक्शन लो और निकलो बस, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें घुसो मत, कुछ होता है ज्ञान व्यान का तो बाद में लेते रहना, जिंदगी पड़ी है ज्ञान लेने के लिए, अभी एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सीखी। और हाँ, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की करोगे, किस किस में, यही अपना केमिस्ट्री फिजिक्स में, ठीक है। बायो में भी एनसीईआरटी बेस्ड अगर कोई बुक मिलती है तो करो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वगैरह करके कई सारी आ गई आजकल तो, ठीक है, उनसे करो। जितने ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह लगा सकते हो लगाओ। तो यही गलती थी मेरी जो मैंने की थी, ठीक है। सीरियसली थोड़ा कम लिया था, फिर बाद में पता चला नहीं। और दूसरी बात, जब एग्ज़ाम टाइम आने लगता है, जैसे अभी 2 मंथ्स है ना, तो उसमें आपको क्या करना है इसका भी बता देता हूँ। इसमें जो है आपका सारा फोकस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए, मतलब आप सिर्फ बुक्स पे ध्यान रहना चाहिए, मोबाइल पे नहीं, कहीं भी नहीं, और कहीं ध्यान मत रखो अभी, ठीक है। अपना बुक्स पे ध्यान रखो, बुक्स मैंने बता दी कौन सी है, ठीक है। और अगर बता रहा हूँ कोई कोचिंग में पढ़ते हो तो उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनके जो कोचिंग नोट्स होते हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता एक्सेप्ट बायो। धंधा चलता है बायो का, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, धंधा चलता है बायो का, ठीक है। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, इधर उधर के मोटे मोटे मॉड्यूल्स पूरा ऐसे पढ़ा देंगे भाई साहब, तो रखने की जगह नहीं बचती, ठीक है। तो वो सब फालतू है, फिजिक्स केमिस्ट्री के काम आते हैं, बट उसके लिए एनसीईआरटी का भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। तो यही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार लगाने हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट आ जाते हैं, घूम फिर के आएगी लैंग्वेज जो है ना, ऐसे घूम फिर के आएगी, और वही मतलब क्वेश्चन वही होगा, ऑप्शन क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन बन जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही आपको देखते टिक मारोगे, टाइम बच जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बार लगाओगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। मैंने 20 बार लगाया था, मेरे को पता है, तभी मैं बता रहा हूँ। जब मैंने 20 बार लगाया तो मेरे को पेपर में गया, तब मैंने कहा चल इस बार कुछ ढंग का काम किया मैंने। तो ये हो गया। और अभी जो जिनका एग्ज़ाम्स है वो भाई साहब टिक मारना शुरू कर दो, ठीक है। वो पूरा जो है एक एक पेज पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है ना लिखना शुरू कर दो, ठीक है। फॉर्मूलाज वगैरह, शॉर्ट नोट, 1 चैप्टर 1 पेज, 1 चैप्टर 1 पेज, ख़त्म, ठीक है। लास्ट में रिवाइज करने में आसानी रहेगी, 90-100 चैप्टर नहीं होते रिवाइज एक बार में, ठीक है। बड़ा मुश्किल आते हैं लास्ट के दिनों में। और आपको इस तरह रिवाइज करना होता है, नीट के 1-2 दिन पहले में, मतलब 2 दिन में आपको पूरा नीट का सिलेबस रिवाइज करके जाना है। कैसे करोगे? शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओगे तभी कर पाओगे। अंडरलाइन वंडरलाइन कुछ कर लो, ज़्यादा काम नहीं आता, ठीक है। तो आपको जो है ऊपर ऊपर से देख के जाना होता है उस टाइम। तो अपने थोड़ा मोटे मोटे फॉर्मूलाज वगैरह लगा दो, क्योंकि वहाँ एग्जाम में जाते हैं तो क्या होता है, आपको सारा फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है। आप क्वेश्चन तो सोल्व कर रहे हो, हाँ ठीक है यार, क्वेश्चन तो मुझे आता है मेरा किया हुआ है, लेकिन सारा इसका फॉर्मूला क्या था। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपको जो बेसिक फॉर्मूलाज है वही आप भूल जाते हो। और ये तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो जो है ना, उसको पूरा एकदम शीट पे लगा के रखो, रट्टे मारे जाओ फॉर्मूलाज के, ठीक है। बट बेस समझना है। बट जिनका अभी एग्जाम है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनका 2 महीने बाद एग्जाम है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये करो, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस में सब कुछ बताता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। इसमें कमेंट सेक्शन में आपको बता देना आपको क्या चीज़ जाननी है, कोई टिप्स चाहिए, इसके अलावा कुछ और कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं उस पर वीडियोस बना के डेली एक डालता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आया हो तो शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।